हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, यूएसए और यमन से रिलेटेड मेजर अपडेट्स निकल कर आ रही है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने फिर से यमन में हौतीस के ठिकानों को फिर दोबारा हमला किया है, अपना निशाना बनाया है। मैंने पहले इसके रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी, लेकिन इसके बाद फिर से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने दोबारा यमन पर अटैक किया है। ये दूसरा अटैक है, ताजा हमले किए गए हैं। यूएस के मुताबिक स्ट्राइक में एक रडार स्टेशन को निशाना बनाया गया था, जो कि एक हौतीस ऑपरेट कर रहा था। यमन की ऑफिशियल मीडिया ने भी इस पर बयान दिया है और स्टेटमेंट दिया है कि यमन पर दोबारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने स्ट्राइक किया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ये लेटेस्ट स्ट्राइक यूएसएस कार्नी ने टॉमाहॉक लैंड अटैक मिसाइल का इस्तेमाल कर किया है और ये स्ट्राइक्स ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन से बिल्कुल अलग है। ये स्ट्राइक ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के हिसाब में नहीं आता है, ये अलग है। सुनने में ना गाइस ये बहुत अजीब दिखता है। मतलब एक तरफ यूएसए ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के साथ हौतीस को अटैक भी करना चाहता है, वही दूसरी तरफ यमन में हौतीस के निशानों को अटैक कर यूएसए कहता है कि ये इसका पार्ट नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। तो मतलब यूएसए समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या करते जा रहा है यहाँ पर। गार्डियन जो कि एक डिफेंसिव कोलिशन है और इसमें ना गाइस 20 से ज्यादा देश शामिल है। ये हौतीस अटैक्स के खिलाफ रेड सी, बाबेल मांदेब स्ट्रेट और गल्फ ऑफ ईडन में काम करता है। अब हौतीस ऑफिशियल्स ने वॉशिंगटन को खुला जंग के लिए तैयार होने का ऐलान कर दिया है और यूएस मिलिट्री के मुताबिक इस प्रकार के स्ट्राइक्स के जवाब में रेबल ग्रुप ने एक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया है, जबकि ये मिसाइल ना किसी भी शिप्स को नहीं लगी है। लेकिन यूएस नेवी ने अमेरिकन फ्लैग्ड वेसल्स को आगाह किया है कि रेड सी और गल्फ ऑफ ईडन के एरिया से 72 आवर्स के लिए दूर रहे। यमन की हौतीस कुछ भी क्या भी कभी भी अटैक कर सकती है, पता नहीं वो अटैक कौन सा होगा। और यूएसए ने ये स्ट्राइक्स का जवाब रेड सी शिपिंग पर हुए हमले के लिए दिया है, जो ईरान बैक्ड फाइटर्स ने किया था। लेकिन गाइस हौतीस ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि उन्होंने गाजा की वॉर का जवाब बताया है। अब हौतीस के मुताबिक कम से कम 5 लोग इस पहले राउंड के स्ट्राइक्स में मारे गए हैं और 6 घायल हुए हैं, जो यूएस और यूके के जरिए किए गए स्ट्राइक्स थे। और 30 से ज्यादा साइट्स को निशाना बनाया गया था और इसमें ना गाइस 150 से ज्यादा मुनिशंस का इस्तेमाल भी किया गया था। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है कि उन्हें लगता है कि इन स्ट्राइक्स में ना कोई भी सिविलियन नहीं मारा गया है। याद रखिए, यहाँ उन्हें लगता है, बाइडेन को लगता है एग्जैक्टली इनोसेंट सिविलियंस मारे गए हैं या नहीं, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। और बाइडेन ने ना गाइस ईरान बैक्ड ग्रुप्स हौतीस को एक टेररिस्ट ग्रुप के रूप में डिस्क्राइब किया है। और इंडिया के हिसाब से अभी तक इंडिया ने हौतीस को एक टेररिस्ट ग्रुप नहीं माना है, क्योंकि हमारे रिलेशंस ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं। हम नहीं चाहते कि इंडिया और ईरान के रिलेशंस खराब हो। ओवरऑल हम हमारे नेशनल इंटरेस्ट का ही देखेंगे, इंडिया के इंटरेस्ट का ही देखेंगे। और बाइडेन ने ना हौतीस से अपना बदला लेने का इरादा किया है अगर हौतीस अपने हमले जारी रखते हैं। देखो, अगर मेरे पर्सपेक्टिव से बोलूं तो याद रखिए, शेर अपना दबदबा जंगल में रखता है, जू में नहीं रखता, और हौतीस इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। हौतीस को ना रेड सी के बारे में बहुत कुछ पता है, कहाँ से कैसे कौन से टाइम पर अटैक करना है, किधर से अटैक करना है, कौन कौन शामिल हो सकता है इन अटैक्स में रेड सी में। और हौतीस का रेड सी में दबदबा बहुत ही ज्यादा है। मैं तो कहता हूँ कि ईरान तो हौतीस को बैक करता ही है, लेकिन हाइपोथेटिकली स्पीकिंग के कहीं ना गाइस व्लादिमीर पुतिन, रशिया, चाइना, टर्की हौतीस को पीठ पीछे बैक करते हैं, सपोर्ट करते हैं। प्रॉक्सी वॉर यहाँ पर खेला जा रहा है। अगर यूएस ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन लाएगा तो रशिया, चाइना यहाँ पर हौतीस को, यमन को बैक करते रहेंगे। ईरान तो करता ही है। हाँ, मैं मानता हूँ कि चाइना को इससे बहुत दिक्कत होगी ऑयल के ट्रांसपोर्ट वाले मामले में, लेकिन याद रखिए चाइना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बहुत बड़ा दुश्मन है रशिया के साथ। सबसे भी बड़ी बात यह है कि एक बार को चाइना रशिया से दूसरे रूट से भी ऑयल मंगवा सकता है, चाहे तो अफ्रीका का रूट भी इस्तेमाल कर सकता है। कोट एंड कोट बाइडेन के मुताबिक ये हौतीस के हमले एक तरह से ऑटरेजस बिहेवियर है। बाइडेन ने कहा है कि ये हमले ईरान को एक मैसेज पहुंचाता है कि आप सपोर्ट करना बंद करें, आप अपना काम करिए और हमें अपना काम करने दीजिए। और बाइडेन आगे कहते हैं कि ईरान को ये मालूम होना चाहिए कि कुछ भी करने की उन्हें इजाजत बिल्कुल भी नहीं है, उन्हें परमिशन नहीं है। अब ईरान के सिनारियो में ना ईरान कहता है कि यूएसए है कौन हमें परमिशन देने वाला। तो यहाँ इन दोनों की दुश्मनी बहुत चलते रहती है। यूएस प्रेसिडेंट ने यह कहा कि जी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ईरान के साथ कोई जंग नहीं चाहेगा। सोचिए क्यों? क्योंकि यूएस वॉर नहीं चाहता है, क्योंकि अब अभी के लिए ना यूएसए में इलेक्शंस का माहौल है और इलेक्शंस का गर्मा गर्मी है। और बाइडेन अगर यहाँ रेड सी में एक और वॉर शुरू करते हैं तो एक बड़ा खतरा उनके इलेक्शन रिजल्ट में देखने को मिलेगा। खैर
फिर भी बाइडेन के चांसेस मुझे तो प्रॉपर दिखते नहीं है कि वो दोबारा आएंगे, क्योंकि जितना ट्रम्प के टाइम में हमें वॉर देखने को नहीं मिला था उससे कहीं ज़्यादा तो हमें बाइडेन के टर्म में हमें देखने को मिल रहा है। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, आर्मेनिया अजरबैजान वॉर जो रिसेंटली खत्म हुआ है, इजराइल फिलिस्तीन वॉर, रेड सी में बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई और यूएसए के रिलेशंस ऑलमोस्ट सऊदी अरबिया के साथ साथ खराब हो चुके हैं। बाइडेन के टर्म में सऊदी अरबिया समेत वेरियस गल्फ कंट्रीज रशिया के साथ अपने मिलिट्री और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को और भी ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान ने यूएसए के स्ट्राइक्स को सख्त निंदा किया है, कंडेम किया है और ईरान ने खुली धमकी दी है कि ये रीजन को यूएसए इनसिक्योरिटी और वॉर में डाल देगा। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि जी ये हमले यमन की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का वॉयलेशन है और ये इंटरनेशनल लॉज को भी ब्रीच करता है। इस दौरान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने फ्राइडे को गाजा की वॉर और यमन के हमलों पर चर्चा की। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने दोहराया कि रेड सी रीजन में इंटरनेशनल शिपिंग के खिलाफ हमले बर्दाश्त के लायक बिल्कुल भी नहीं है। रशिया आगे ये कहता है कि पूरे वेस्ट एशिया में यूएसए ने एक लापरवाही और खतरे का एक एग्जाम्पल सेट किया है। चाइना ने भी इस रीजन के असर के लिए अपने कंसर्न्स को एक्सप्रेस किया और यमन में हमले ने बड़ी प्रोटेस्ट का कारण बना दिया है, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। यमन की राजधानी सना में, जो कि एक हौती कंट्रोल है, डेमोन्स्ट्रेटर्स लार्ज लेवल पर इकट्ठा होकर फिलिस्तीन फ्लैग के साथ अपना सपोर्ट शो किया है। हौतीस को सेम हमें यह तेहरान में भी देखने को मिला है। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, साथ में हार्ड भी दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।